हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। ये आपके सामने इसका फॉर्मूला है, मूवमेंट इज इक्वल टू वेक्टर आर। वेक्टर आर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस एफ इज कॉल्ड फोर्स। ओके, ये आपके सामने फोर्स है। तो अगर आप इसे बुक में देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप की फिगर दिखेगी। यहां पर ओ, ये जो आपको पॉइंट दे रखा है, आपका जो मूवमेंट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि मूवमेंट इस पॉइंट से हो रहा है, इस वाले पॉइंट से, यहां से। ओके, लेकिन जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है ऑन दिस पॉइंट, एक्ट ऑन दिस पॉइंट। तो ये जो फिगर है ये आपको समझनी होगी। ये फिगर को डिटेल में अगर आप समझ गए, जो ये फिगर दे रखी है, तो आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। आपको बस दो बातें याद रखनी है पहले। एक तो मूवमेंट जो है अबाउट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, ओके। और फोर्स कहां पर एक्सर्ट करती है? फोर्स यहां पर है, फोर्स यहां से लगाई जाती है। अब ये फिगर अगर समझ नहीं आती तो इस फिगर को हम डिटेल में समझेंगे आज। देखिए, अभी आपके सामने मोमेंट ऑफ फोर्स का एक जनरल सी कंडीशन, एक फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, यही फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ओके, नाउ इस वाली फिगर से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ओके गाइस, लेकिन इस फिगर को हम डिटेल में जानते हैं। यहां ये देखिए, ये आपके सामने मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप सभी ने अपने घर में कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी होते हुए देखी होगी या करी भी होगी कि ये है आपके पास चाबी, जिसे हम रिंच भी कहते हैं, और ये आपके सामने है स्क्रू। तो ये चाबी से स्क्रू को खोलना है। क्या करना है? ओपन करना है। अब ओपन करना है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ओपन करने का, वो ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको ये जो चाबी दे रखी है, ये वाली चाबी, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि घड़ी हमारी, यानी क्लॉक जो है हमारी ऐसे चलती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मींस ओपन, क्लॉकवाइज मींस क्लोज। सही है ना? ये बात याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रिंच को घुमाते हैं, यानी सर्कुलर मोशन उसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ओपन होगा। और अगर यहां पर क्लॉकवाइज चलाते हैं तो वो क्या होगा? वो क्लोज होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समझते हैं यहां पर क्या क्या है पॉइंट मूवमेंट के। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पर मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट एक्ट ऑन दिस पॉइंट, यानी कि मूवमेंट जो है कहां पर एक्ट किया जा रहा है? देखो आपके सामने है, ये देखो पॉइंट, यहां पर मूवमेंट एक्ट हो रहा है। एंड फोर्स रिप्रेजेंटेड एट दिस पॉइंट, और यहां से फोर्स लगाई जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स, और फोर्स लग किस पे रही है? फोर्स लग रही है इस जगह पर। ओके, यहां पर फोर्स लग रही है, यानी कि मूवमेंट यहां पर एक्ट हो रहा है। एक्ट मतलब कि इसकी एक्टिंग यहां हो रही है, कि यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो होगा क्या? फोर्स जब ऐसे लगाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर ये आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये रोटेशन होगा। ये जो आपके सामने दे रखा है रोटेशन होगा, इसमें रोटेशन, और रोटेशन होगा तो ये इस तरफ को, अंदर की तरफ को जाएगा। ठीक है? ओके, अगर हम इस फोर्स को सामने से लगाएं, यानी कि ऐसे लगाएं फोर्स को, तो क्या होगा? सेम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, नीचे की तरफ को, है ना? ऊपर की तरफ जाना अगर पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ जाना नेगेटिव है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहां पर समझना होगा कि अगर, हालांकि ये टॉपिक का क्वेश्चन आपके में नहीं है,
ये फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है। अगर फोर्स यहां की बजाय, ये फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है, अगर हमने डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है, अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर हम इस डिस्टेंस को आधा कर दें, अगर हमने ये डिस्टेंस जो दे रखा है, दिस इज डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस को अगर हम आधा कर दें तो हमें फोर्स जो है, फोर्स वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम डिस्टेंस को और कम करके 0 कर दें यहां पर, यानी कि हम, ये एक्सिस होता है, दिस इज अ एक्सिस, अगर हम एक्सिस पे ही फोर्स लगाने लग जाए, यानी कि ये जो नट है इस नट पे ही फोर्स लगाने लग जाए, तो उस समय कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, और आपको अभी बताया मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यानी कि वेक्टर आर क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर एफ। अगर डिस्टेंस ही 0 है तो फिर मूवमेंट भी 0 होगा, अगर फोर्स ही 0 है तो मूवमेंट 0 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिस्टेंस 0 कब होगा? जब आप कहां पर लगाएंगे? जब आप एक्सिस पे ही फोर्स लगा रहे होंगे, ये एक्सिस है, ओके, ऐसे लगा सकते हो या फिर ऐसे एक्सिस पे, यानी कि हम इस रेंज को, ये जो हमारे पास चाबी है, इसको हम ऐसे फोर्स लगाएं, यहां से फोर्स लगाएं, तो दोनों केस में मूवमेंट जो है आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो गाइस समझ में आया आपको कि क्या ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट काम किस पे करता है, यानी कि आपका जो रोटेशन है, आपका जो स्क्रू को खोलने का काम जो आप हमेशा करते आए हो, या स्क्रू को बंद करने का काम आप करते आए हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर मैंने इसको रिलेट करना है तो रिलेट कैसे करना है, देखो ये आपको रिलेट करते हुए दिखेगा इस तरीके से। ये जो पॉइंट है, दिस इज अबाउट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स। ओके, फोर्स, तो यहां पर वेक्टर आर कहलाएगा, ये वेक्टर एफ कहलाएगा। ओके, इसी से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और वो बन जाएगा मोमेंट का वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ओके, चलो इसको हम 3 डायमेंशनल के तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। ये है आपके पास 3 डायमेंशनल का एक डेमो। ओके, इस बार आप गेट खोल रहे हैं। अगर आप अपने घर का गेट खोलते हैं तो गेट में कब्जे लगे होते हैं, देखो यहाँ पर एक कब्जा लगा हुआ है, यहाँ पर एक कब्जा लगा हुआ है, यहाँ पर एक कब्जा लगा हुआ है। ओके, ये आपके पास हिंज है 3। अब आपको करना क्या है, आपको यहां से इस हैंडल से फोर्स लगानी है, और फोर्स इस तरफ लगेगी, कुछ इस तरफ फोर्स लगेगी, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फोर्स किस तरफ लग रही है, ये देखिए ये है फोर्स। ओके, तो ये गेट जो है, यानी कि ये जो आपके सामने गेट दिख रहा है, ये गेट जो है, इसकी मूवमेंट होगी, ये फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ। ओके, और ये एक्ट कहाँ कर रहा है, यहां पर एक्ट कर रहा है, यहां पर एक्ट कर रहा है, यहां पर एक्ट कर रहा है। ओके, ये आपके पास है, तो यहां पर क्या होगा, ये इस तरफ को रोटेट होगा। ओके, ये रोटेशन होगी ऐसे करके, ऐसे सर्कुलर रोटेशन। तो यहां पर समझना होगा परपेंडिकुलर को, इसको समझना होगा आपको, यहां समझना होगा, इसके जरिए मैं समझा रहा हूं परपेंडिकुलर क्या होता है। तो देखो परपेंडिकुलर यहां से बनेगा, ये इस तरफ से, ये देखिए, ये है आपके सामने एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर बना रहा है इसके साथ, और ये परपेंडिकुलर बना रहा है इसके साथ। तो आपको समझ में आ गया परपेंडिकुलर किस तरीके से बनेगा। अब यहां पर ये एक्ट होना चाहिए था, बट दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो हमारा मूवमेंट कहां होगा, इस तरफ होगा। ओके, इस तरफ। अगर आप यहां पर फोर्स लगाने के बजाय आधे में फोर्स लगाओगे, यानी कि गेट को आप बीच में से खोलोगे, तो गेट पे आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप फोर्स यहां लगाते हो तो आपका गेट खुलेगा ही नहीं, अगर आप बिल्कुल एक्सिस पर फोर्स लगाते हो तो गेट खुलेगा ही नहीं। ओके गाइज, तो समझ में आ गया किस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि हमें मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी बोल सकते हो इसे, ये होता क्या है, इसको समझना कैसे है। अब एक एक करके सिलसिले वाइज हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बात फिर से मैं रिकॉल करा दूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हम निकालेंगे उसमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अबाउट दिस पॉइंट, एक्ट दिस पॉइंट, एंड दिस इज अ फोर्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के पास। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो यहां पर ये फोर्स दे दिया, हम सॉल्यूशन में पहले फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 5 कैप आई प्लस का कैप जे इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये फोर्स एक्ट कर रही है। कहां पर एक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हम इस टाइप से एक फिगर बना लेते हैं। तो यहां पर जो एक्ट करने वाला पॉइंट था वो क्या था, वो ये था एक्ट करने वाला पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसे वेक्टर ए बोल दूं तो यहां पर ये पॉइंट दे रखा है आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू 9 कैप आई माइनस का कैप जे प्लस का 2 कैप के। आगे कहता है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। अबाउट द पॉइंट, तो देखो अबाउट वाला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इसका नाम मैं बी पॉइंट रख दूं, ये वाला नाम मैं बी पॉइंट रख दूं, तो ये आपके पास आ गया वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस का कैप के। ओके, आपको फोर्स मिल गया, आपको दो पॉइंट्स मिल गए। आपको वेक्टर आर निकालना है, और वेक्टर आर आपको बताया था क्या होता है, वेक्टर आर होता है एक्ट माइनस अबाउट। यानी कि यहां से आप इस तरफ से ऐसे एरो लगा दीजिए, तो टर्मिनल पॉइंट इसे बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट, और इसे बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, तो आपको टर्मिनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट पता है, वेक्टर आपको निकालना आता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर, देन यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर बी क्या है, इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए में से बी को घटाएंगे, देखो 9 में से 3 को घटाया जाएगा तो आ जाएगा 6 कैप आई माइनस 1 माइनस का 2 जे, तो माइनस का 3 के आ जाएगा, जे आ जाएगा, देन 2 के माइनस का के इज इक्वल टू प्लस का के आ जाएगा। ओके, वेक्टर आर हमारे पास आ गया, वेक्टर एफ हमारे पास आ गया। मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, एम मूवमेंट इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे, आप लिखेंगे सबसे पहले कैप आई कैप जे कैप के, आर की वैल्यू है 6 माइनस 3 एंड के की नहीं 1 लिखेंगे हम इसे 1, और उसके बाद हम लिखते हैं एफ की वैल्यू 510510। ओके, ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, और एज यूजुअल आप इसे सॉल्व करना आप समझ गए होंगे, आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। आप लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 माइनस 1 कैप आई, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, देन 0 माइनस 5 कैप जे, देन उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 माइनस माइनस का 15 कैप के। ओके, तो मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कैप आई प्लस का 5 कैप जे, एंड देन प्लस का ये हो जाएगा 15, प्लस का हो जाएगा ना 15, और प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 कैप के। ओके, ये आपके सामने आ गया फॉर्मूला क्वेश्चन, यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास क्या, मूवमेंट का। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, अगर आपसे पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, 5 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 21 का स्क्वायर 441 होता है आई थिंक, तो ये आ जाएगा आपके पास 441 प्लस का 25 प्लस का 1, दिस इज 467 यूनिट। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, कहता है अ फोर्स, दिस फोर्स दे रखी है, एक्ट थ्रू अ पॉइंट, यहाँ पर एक्ट कर रहा है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया अब ये। अब आपको बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आती होंगी। ये है आपके सामने एक फिगर। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे अबाउट द पॉइंट बी 404,
यहां पर लिखेंगे एक्ट ऑन दिस पॉइंट। ये देखो यहां पर दे रखा है एक्ट ऑन दिस पॉइंट, तो ये एक्ट का पॉइंट यहां लिखेंगे 0 2 0, यानी कि यहां पर फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, फोर्स लगाई जा रही है और मूवमेंट इस पॉइंट पे हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपको फोर्स दे रखी है, फोर्स की जो है इक्वेशन दे रखी है और है 4 कैप आई प्लस 4 कैप के। नाउ बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप फोर्स लिख लेंगे, ये रहा फोर्स इज इक्वल टू 4 कैप आई प्लस का 4 कैप के, ये गिवन है हमें। उसके बाद आप रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ये है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। ओके, पोजीशन वेक्टर होगा तो यहाँ पर वेक्टर आर निकल के आ जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू टर्मिनल, ये टर्मिनल है, और इनिशियल ये इनिशियल है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ओ ए। तो ओ ए मीन्स ये वाला, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पहले आपके सामने, ये है आपके सामने ए 0 2 0 एंड बी, ये आपके सामने पहले बी लिख लेते हैं फिर ए लिख लेते हैं, ए माइनस बी है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बी 4 0 4 एंड देन ए 0 2 0। आप घटाएंगे, ए में से बी को घटाना है आपको, तो ए में से बी कैसे घटाएंगे आप देखिए, बहुत सिंपल है। वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 माइनस 4 कैप आई प्लस का 2 माइनस 0 कैप जे प्लस का देन 0 माइनस 4 कैप के। तो आप लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस का 4 कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का 4 कैप के। आपने ये लिख दिया, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके गाइस, अब हमें वेक्टर एफ भी मिल गया और वेक्टर आर भी मिल गया। ओके, तो हमें क्या करना है, मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एफ, और ये हो जाएगा वेक्टर आर की वैल्यू क्या है हमारे सामने, कैप आई जे के, आर की वैल्यू ये रही। इसके कॉफिशिएंट्स लेंगे, माइनस का 4 2 माइनस का 4 एंड एफ की वैल्यू ये रही आपके सामने, यहाँ कॉफिशिएंट है 4 0 एंड 4। नाउ प्लस माइनस प्लस सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 8 माइनस 0 कैप आई माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16 माइनस का 16, ये हो जाएगा जे, फिर प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा 0 माइनस का 8 कैप के। तो फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 कैप आई, और ये संख्या देखो 0 हो जाएगी, 0 को नहीं लिखेंगे, माइनस का 8 कैप के, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, तो आप निकालेंगे रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 64, यानी कि 64 बाहर आ जाएगा, 64 प्लस 64 तो आ जाएगा आपके पास 8√2, ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से किया गया क्वेश्चन, बहुत आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस। अब देखो अबाउट बोल दिया तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक फिगर बनानी है, यहां है अबाउट द पॉइंट एम, है ना, बहुत सिंपल है। ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड पोजिशन बाय ए बी, ए बी पोजिशन से ए से बी की तरफ को फोर्स लग रही है, वेयर ए एंड बी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, तो यानी कि ये है आपके पास ए पॉइंट 1 2 -3, और ये है आपके सामने बी पॉइंट और ये दे रखा है आपके पास 3 -4 2। तो यहां पर फोर्स लगाई जा रही है, इसने साफ साफ बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू ए बी, तो आपको पता लग गया अगर ये है पॉइंट
अबाउट, है ना, अबाउट मोमेंट, तो यहां पर आ जाएगा एक्ट। यहीं से तो फोर्स लगाई जाएगी, देखो फोर्स ऐसे लग रही है, तो यानी कि फोर्स इस पर लगाई जा रही है, इस वाले पॉइंट पर लगाई जा रही है। ओके, नाउ सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर आर, आपको एम वेक्टर दे रखा है, माइनस का 2 4 एंड माइनस 6, एंड आपको ए वेक्टर दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1 2 माइनस 3। आपको क्या करना है, आपको निकालना है वेक्टर एम ए, एम से ए की तरफ जा रहे हैं आप, तो एम ए इज इक्वल टू वैक्टर आर हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल है, आप इसे घटाइए, आप लिखेंगे 1 माइनस का माइनस 2 कैप आई, प्लस का 2 माइनस का 4 कैप जे, प्लस माइनस 3 माइनस का माइनस 6 कैप के। आप इसे लिख लेंगे माइनस 6 कैप के। तो ये हो जाएगा आपके पास फैक्टर आर, बहुत सिंपली आ गया। ये हो जाएगा आपके पास 3 कैप आई माइनस का 2 कैप जे, एंड देन प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस का 3 प्लस का 3 कैप के। ये वेक्टर आर आ चुका है, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम फोर्स के पास। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, देखो ए बी, ये ए पॉइंट है आपके पास, और ए पॉइंट क्या था 1 2 माइनस 3, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फोर्स लगाई जा रही है, तो पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट, ए यहां लिख लेता हूं मैं, 1 2 माइनस 3, एंड फिर बी पॉइंट लिख लेंगे 3 माइनस 4 एंड 2। तो आप जब ये पॉइंट लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी वैक्टर, क्वेश्चन में कहा गया है, तो एफ यानी कि फोर्स इज इक्वल टू ए बी वैक्टर भी ऐसे सॉल्व करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 1 कैप आई, प्लस माइनस 4 माइनस 2 कैप जे, प्लस 2 माइनस माइनस 3 कैप के। तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2 कैप आई माइनस 6 कैप जे, एंड देन प्लस का 5 कैप के। तो ये फोर्स भी आपके सामने आ गई, आपके सामने रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया, फोर्स भी आ गई। तो आप क्या करने वाले हैं, आप मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और ये आ जाएगा आपके पास कैप आई जे के, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 3, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 6 एंड 5। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस लिख दिया, देन सबसे पहला काम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। तो मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कैसे आएगा, माइनस का 10 माइनस का 18 कैप आई, फिर उसके बाद माइनस का निशान, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 15 माइनस का 6 कैप 6, प्लस का फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 4 कैप के। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 18, और प्लस का 18 अगर माइनस के 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 कैप आई। यहाँ पर 15 में से 6 को लेस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 कैप जे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 कैप के। तो आपके सामने क्या हो गया, 8 कैप आई माइनस का 9 कैप जे माइनस का 14 कैप के इज द फाइनल आंसर। और अगर इसी का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाएगा तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट। तो ये आपके सामने है रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर। तो आप जब इसे देखेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा आपके पास, ये है 8 का स्क्वायर 64, 91 9 का 81 प्लस का 196। इसे ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास 1, देन 9 प्लस 8 प्लस 6, देन ये आ जाएगा आपके पास 4, एंड देन 1 प्लस देन 1 का 3। ओके, ये आ जाएगा 341। ओके, अब आपसे अगर डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ लिया गया, डायरेक्शन कोसाइन कभी कभी पूछ लेता है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं मोमेंट का डायरेक्शन कोसाइन। देखो ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट 8 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 3/341, देन माइनस 9
अपॉन में रूट ऑफ 341, देन -14 अपॉन में रूट ऑफ 341। ये डायरेक्शन कोसाइन है। आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस थे, एक ही जैसे क्वेश्चंस थे। ये बेसिक फिगर है, इस फिगर को आप बुक में जरूर देखते होंगे। मैंने इस फिगर से रिगार्डिंग आपको 2 एग्जांपल्स बताए, एक गेट खोलने का और एक स्क्रू कसने का और ओपन या क्लोज करने का। ओके, तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर।